युद्ध के बीच ईरान लाया WW2 वाला हथियार, चौंक गई दुनिया। बौखलाहट में ट्रंप अब अगला क्या कदम लेंगे? कत्यूशा रॉकेट। क्या है कत्यूशा रॉकेट? कितनी है कत्यूशा रॉकेट की रेंज और ये क्यों इस्तेमाल किया? 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच बड़े तनाव के दौरान ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ये हम सब जानते हैं। इन हमलों में सीधे कत्यूशा रॉकेट के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना को नुकसान की खबरें आई हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई में हमले किए। हमलों के कारण अमेरिकी सेना में मौतें भी दर्ज की गई हैं। हालांकि कुछ घटनाओं को लेकर जांच चल रही है। ये हमले 2026 के ईरान युद्ध के हिस्से के रूप में सामने आए हैं। कत्यूशा रॉकेट क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्ला। रूसी रॉकेट से इजराइल पर हमला हो रहा है। विश्व युद्ध 2 में यानी WW2 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत संघ द्वारा विकसित कात्यूशा रॉकेट लॉन्चर एक अत्यधिक घातक हथियार था, जिसे स्टालिन के अंग के रूप में भी माना जाता है। हालिया रिपोर्टों और भू राजनीतिक परिदृश्यों के अनुसार यह सोवियत युग का हथियार आज भी ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी कि जैसे हिजबुल्ला द्वारा इजराइल और अन्य अमेरिकी एयरबेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति के बारे में समझ लेते हैं। कात्यूशा का विकास 1930 के दशक के अंत में सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और इसे पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। ये ट्रकों, टैंकों या ट्रेनों पर लगे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर थे जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकते थे। ईरान समर्थित समूह, विशेष रूप से हिजबुल्ला, इजराइल के खिलाफ अपने हमलों में कत्यूशा रॉकेटों का भारी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल और गोलन हाइट्स को निशाना बनाते हुए 320 से अधिक कत्यूशा रॉकेट दागे। इन रॉकेटों के लॉन्च होने पर एक विशिष्ट दहाड़ जैसी आवाज आती है जो हमलों में एक मनोवैज्ञानिक आयाम जोड़ती है। ये हाउलिंग नॉइज करता है। इन्हें कम लागत वाला और परिचालन में अपेक्षाकृत सरल भी माना जाता है, जिससे ये प्रॉक्सी वार में बेहद लोकप्रिय है। सोवियत संघ के समय में बने इस रॉकेट को BM-13 भी बुलाते हैं। एक BM-13 बैटरी में 4 से 6 जवानों वाली फायरिंग व्हीकल होते हैं, 2 फायरिंग के लिए और 2 लोडिंग के लिए। ये लॉन्चर लगातार रॉकेट हमला करके किसी भी इलाके को बर्बाद कर सकता है। इससे पहले कि दुश्मन इस पर हमला करे, ये अपनी जगह बदल लेता है। चलिए जानते हैं कि कत्यूशा रॉकेट क्या है, कितनी है कत्यूशा रॉकेट की रेंज। कत्यूशा शब्द एक बोलचाल का उपनाम है जो इसी नाम के युद्ध के समय गाए जाने वाले एक लोकप्रिय सोवियत गीत से लिया गया था। सोवियत सैनिकों के बीच गीत की लोकप्रियता के कारण ही यह नाम रॉकेट लॉन्चरों से जुड़ गया। कत्यूशा रॉकेट सिस्टम का विकास 1930 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब सोवियत सैन्य इंजीनियर तोपखानों की ताकतों में सुधार के तरीके तलाश रहे थे। उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाने पर फोकस किया जो एक बड़े क्षेत्र में तेजी से अधिक मात्रा में विस्फोटक पहुंचा सके, जिससे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का कॉन्सेप्ट सामने आया। कितनी है इसकी रेंज? पहला कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर, जिन्हें BM-13 के नाम से जाना जाता है, उसको सोवियत संघ में रिएक्टिव साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉर्जी लैंगमैक, बोरिस पेट्रोपाव्लोव्स्की और एंड्री कास्टिकोव की अगुवाई वाली एक टीम द्वारा तैयार किया गया था। इन रॉकेटों को M-13 का नाम दिया गया, जहां M का अर्थ है मीना, रूसी में मेरा कहते हैं उसे, और 13 रॉकेट के कैलिबर 132 किलोमीटर को दिखाता है। कत्यूशा रॉकेट की रेंज 4 से 40 किलोमीटर तक होती है। कत्यूशा रॉकेट बेहद सरल, बिना गाइडेड वाले और सॉलिड फ्यूल पर चलते इन रॉकेटों को अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था, जिनमें ट्रक सबसे अधिक
स्टडबेकर US-6 ट्रक जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लैंड लीज के जरिए मिले थे शामिल थे, जो तुरंत तैनाती और कहीं भी आवाजाही करने की इजाजत देता था। लॉन्चर तेजी से एक के बाद एक कई रॉकेट दाग सकते थे, जिसमें आग का तूफान पैदा हो सकता था, जो दुश्मन सेना और किलेबंदी के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी था। 1928 में जो पहला रॉकेट टेस्ट किया गया था वो 1300 मीटर जाकर दूर गया था। उसके बाद इसे और अपग्रेड किया गया। मजेदार बात यह है कि इसे लॉन्च करने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, टैंक, कार, नाव, स्लेज, ट्रॉलर या ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कत्यूशा रॉकेट के कई वेरिएंट्स हैं, इसलिए हर वेरिएंट को अलग अलग वजन और कैलिबर होता है। जैसे 82 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक के 8 वेरिएंट हैं। उसी हिसाब से इनका वजन होता है 640 ग्राम से लेकर 28.9 किलोग्राम तक। संक्षेप में समझें तो द्वितीय विश्व युद्ध का यह पुराना हथियार आज भी मध्य पूर्व में ईरान की छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इसी के इस्तेमाल से जब बगदाद में अमेरिकी सेना का बेस जो था उस पर हमला किया गया और कई मरे भी हैं वहाँ पे अमेरिकी सेना के लोग, तो अमेरिका बौखलाहट में आ गया। अब अगला क्या कदम होगा अमेरिका का ईरान के खिलाफ? कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और कमेंट करें। धन्यवाद।